नमस्कार। जरा सोचिए, अक्टूबर 2025 का सिर्फ एक हफ्ता और भारत में 4 ऐसी बड़ी चीजें हुई जिन्होंने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। एक टेक कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक विशाल डैम और एक ग्लोबल अवार्ड। सुनने में ये सब एकदम अलग अलग लगते हैं ना? लेकिन जब आप इन धागों को जोड़ना शुरू करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि दुबई में एक बड़ा टेक इवेंट, भारत में अरबों का निवेश, हिमालय में एक मेगा डैम प्रोजेक्ट और एक भारतीय को दुनिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन अवार्ड, इन सब में आखिर क्या कनेक्शन है? क्या ये सब एक ही वक्त पर होना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है? आइए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो भविष्य की सबसे बड़ी ताकत से जुड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बने रहना चाहता, बल्कि वो इसे बनाना चाहता है, इसे लीड करना चाहता है। और इसकी एक जबरदस्त झलक हमें दुबई के GITEX ग्लोबल में देखने को मिली। 237 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन भारतीय कंपनियों की संख्या है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टेक और एआई शो GITEX ग्लोबल में हिस्सा लिया। ये अब तक की सबसे बड़ी इंडियन प्रेजेंस थी। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था। लेकिन ये सिर्फ गिनती बढ़ाने की बात नहीं थी। NASSCOM और ESC जैसे बड़े नामों की लीडरशिप में भारत ने AI और क्लाउड कंप्यूटिंग में अपनी बढ़ती ताकत को दुनिया के सामने रखा। ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि देखो, डिजिटल फ्यूचर की इस दौड़ में भारत एक बहुत ही सीरियस प्लेयर है। दुबई में अपनी एम्बिशन दिखाने के कुछ ही दिनों बाद भारत में एक ऐसी घोषणा हुई जिसने ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक्शन है। एक ऐसा निवेश जिसने दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। $15 अरब। जी हां, गूगल ने ऐलान किया कि वो अगले 5 सालों में भारत में इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करेगा। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये भारत के एआई फ्यूचर पर जताया गया एक बहुत बड़ा भरोसा है। और ये इन्वेस्टमेंट जा कहां रहा है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक वर्ल्ड क्लास एआई डेटा सेंटर बनाने में। यह अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई इन्वेस्टमेंट होगा और उम्मीद है कि इससे करीब 1,88,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगी। मतलब साफ है, ये भारत को दुनिया के सबसे अहम एआई हब्स में से एक बनाने वाला है। लेकिन एआई और इतने बड़े डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर, बहुत सारी पावर। और यहीं पर भारत की रणनीति का दूसरा और शायद उतना ही जरूरी हिस्सा सामने आता है, एनर्जी और पानी पर कंट्रोल। 76 गीगावाट ये भारत की महत्वाकांक्षी ब्रह्मपुत्रा हाइड्रो पावर योजना का टारगेट है। अब आपको अंदाजा है ये कितनी बिजली है? ये इतनी है कि कई छोटे छोटे देशों की कुल बिजली की खपत से भी ज्यादा है। ये भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। करीब $77 अरब के इस मेगा इन्वेस्टमेंट से ये प्लान पूर्वोत्तर भारत, खासकर अरुणाचल प्रदेश में देश की विशाल हाइड्रो पावर क्षमता को इस्तेमाल करेगा। इसका मकसद सिर्फ क्लीन एनर्जी बनाना नहीं है, बल्कि कोयले और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को जड़ से कम करना है। लेकिन इस प्लान में बात सिर्फ एनर्जी से कहीं आगे की है। देखिए, जब बात पानी की आती है, खासकर एक ऐसी बड़ी नदी की जो 2 देशों से होकर बहती है, तो मामला हमेशा जियोपॉलिटिक्स का बन जाता है। मामला ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जहां चीन इसके ऊपर के हिस्से पर एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है। एक्सपर्ट्स को डर है कि चीन इस डैम का इस्तेमाल करके भारत में नदी के बहाव को 85% तक कंट्रोल कर सकता है। ऐसे में भारत की ये योजना सिर्फ बिजली के लिए नहीं है, बल्कि अपने सबसे जरूरी पानी के सोर्स को सुरक्षित करने और चीन को एक रणनीतिक जवाब देने के लिए भी है। तो अब तक हमने बात की हार्ड पावर की, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, सिक्योरिटी। लेकिन भारत की रणनीति का एक तीसरा पहलू भी है, जो शायद उतना ही जरूरी है। ये दिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं होता। ये है सॉफ्ट पावर की कहानी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दुनिया को ये दिखाना कि तरक्की और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। केंटन आर मिलर अवार्ड, इसे आप कंजर्वेशन की दुनिया का समझ लीजिए नोबेल प्राइज कह सकते हैं। ये उन लोगों को दिया जाता है जो प्रकृति को बचाने के लिए कुछ क्रांतिकारी और टिकाऊ तरीके खोज निकालते हैं। और 2025 में ये अवार्ड मिला काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष को। क्यों मिला? IUCN के मुताबिक उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो स्थानीय समुदायों की सदियों पुरानी समझ को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ता है।
ये साबित करते हुए कि विकास और संरक्षण दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर हो सकते हैं। और ये एक ऐतिहासिक पल था। डॉक्टर सोनाली घोष ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं, पहली। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि दुनिया के मंच पर भारत की कंजर्वेशन लीडरशिप का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। तो हमने 3 अलग अलग कहानियां देखी, एआई, एनर्जी और कंजर्वेशन। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ बुनने का और ये देखने का कि ये बड़ी तस्वीर हमें भारत के भविष्य के बारे में क्या बताती है। तो ये है वो बड़ी पिक्चर, भारत की एक व्यापक 3-pronged स्ट्रैटेजी। पहला पिलर, एआई पावर बनके भविष्य की टेक्नोलॉजी पर हावी होना। दूसरा, एनर्जी और पानी जैसे जरूरी संसाधनों को सुरक्षित करके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्तता हासिल करना। और तीसरा, कंजर्वेशन जैसे क्षेत्रों में लीडरशिप दिखाकर दुनिया के सामने एक पॉजिटिव मिसाल कायम करना। ये दिखाता है कि भारत अब एक समय में एक चीज के बारे में नहीं सोच रहा है। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहां टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी और पर्यावरण संरक्षण ये सब मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव रख रहे हैं। ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं बल्कि एक ही बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान के हिस्से हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सभी कदम, एआई में इन्वेस्टमेंट, ब्रह्मपुत्र पर डैम, ग्लोबल कंजर्वेशन अवार्ड, विकसित भारत 2047 के बड़े विजन की नींव रख रहे हैं? ये सारी घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि भारत भविष्य के लिए एक बहुत ही साफ और एम्बिशियस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सोचने वाली बात है ना?